बहन की उम्र महज 15 साल थी और वो अपने भाई के पास आकर बैठती है, उसको गंदी वीडियो फ़ोन में दिखा रही थी और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब भाई मानता नहीं है तो वो उसके साथ मीठी मीठी बातें करती है, उसको यकीन दिलाती है और वीडियो दिखा दिखा कर उसके साथ वहीं पर संबंध बनाती है। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर देती है और अपने भाई के ऊपर ही रेप का केस लगाकर उसको पुलिस से पकड़वा देती है। लेकिन उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, क्या वजह थी, यकीनन ये पूरी घटना जानने के बाद इससे आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, क्या आप भी यही बोलेंगे कि इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा। मेरा नाम माज है। तो आज की जो घटना है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सीपी कॉलोनी की रहने वाली कोमल की है, जिसकी उम्र 15 साल थी। कोमल 28 जनवरी को सीएम हेल्पलाइन नंबर पर एक कंप्लेंट डालती है। वो कंप्लेंट में लिखती है कि उसके मुंह बोले भाई ने और उसके दोस्त ने दोनों ने घर में घुसकर उसको अकेले देखकर उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद उसको धमकी दी कि वो ये बात किसी को ना बताए, ना ही पुलिस को बताए। अगर वो किसी को बताएगी तो उसके माता पिता की हत्या कर दी जाएगी, उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। और इसीलिए उसने यहाँ की जो आसपास का थाना है वहाँ कंप्लेन नहीं की है, ना ही उसने अपने माता पिता को बताया है और सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन की है। फ़ौरन सीएम हेल्पलाइन नंबर से वहाँ के थाने में कॉन्टैक्ट किया जाता है और पुलिस को कोमल के पास भेजा जाता है। कोमल के पास जब पुलिस आती है, कोमल से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ कितने टाइम रेप हुआ, कब हुआ। तो कोमल बताती है कि 28 जनवरी की शाम लगभग 7 बजे के टाइम पर वो घर पर अकेली थी। उसके माता पिता बाहर गए हुए थे और वो जिस कमरे में रहती है वो किराए का कमरा है। ऊपर उसके मालिक रहते हैं जो ठेकेदारी का काम करते हैं, वो उन्हीं की यहाँ पर सफाई सुथराई का काम करती थी। और उनका जो ठेकेदार का पोता है वो घर पर आता जाता था, मैंने उसको भाई बना लिया था, वो मेरे घर भी आता था। और साथ जब 28 जनवरी की शाम जब मेरे पास माता पिता बाहर थे तो वो अपने दोस्त के साथ घर पर आता है और फिर मेरे साथ वो रेप करता है, मुझे धमकी भी देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसीलिए मैंने कंप्लेन की थी। फ़ौरन पुलिस कोमल का मेडिकल कराती है और उसमें ये बात की पुष्टि हो जाती है कि कोमल के साथ रेप हुआ है। वहीं पुलिस जो उसका भाई था, मुंह बोला भाई, उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लेती है। ये खबर न्यूज़ में छा जाती है। लेकिन जो उस उदय की फैमिली वाले थे, उसके माता पिता थे लड़के के, वो बोलते हैं, उदय से पूछताछ की जाती है तो उदय बोलता है कि मैंने कोई रेप नहीं किया, बल्कि कोमल ने मुझे अपने घर खुद बुलाया था और ज़बरदस्ती कर 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 मुझे उकसाया था, वीडियो दिखाई थी, फिर मेरे साथ उसने संबंध बनाए, मैंने रेप नहीं किया। और ये बात फैमिली वाले सुनने के बाद पुलिस से बोलते हैं, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। और माता पिता, जो युवक था उसके माता पिता सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट युवक की जो माता पिता थे उनकी पूरी बात सुनता है और उसके बाद फ़ौरन सीबीआई जांच दे दी जाती है। सीबीआई जांच करने के लिए आती है और पुलिस से कहा जाता है, कोर्ट पुलिस को बोलता है कि पुलिस झूठी है, उसने झूठी कहानी बनाई है। सीबीआई जांच सौंप दी जाती है। सीबीआई आकर जांच में लग जाती है और सबसे पहले जो कोमल के बाहर दरवाजे के पास सीसीटीवी कैमरा लगा था उसको चेक किया जाता है। तो उसमें आता है कि कोमल का मुंह बोला भाई है वो उस दिन 28 जनवरी की शाम अकेला अपने घर पर उसके कोमल के घर आया था और उसके साथ उसका कोई दोस्त नहीं था। सीबीआई पूरी जांच पड़ताल करती है और कोर्ट में अपनी जांच का खुलासा रखती है और जो खुलासा होता है वो ये होता है कि कोमल ने अपने भाई को खुद फ़ोन कर कर बुलाया था। कोमल के भाई के साथ उसका कोई दोस्त नहीं आया था और कोमल ने बुलाने के बाद अपने भाई के साथ संबंध बनाए थे। संबंध बनाने के बाद जब उसको भेज दिया था तो फिर उसने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन की थी, पुलिस को फ़ोन किया था और उसने अपने मुंह बोले भाई को जानबूझकर फंसाया है। उसने खुद से संबंध बनाए और जब कोमल से पूछा जाता है कि आखिर तुमने क्यों उसको फंसाया, तो वो बताती है कि जो मेरे मालिक हैं जिनकी यहाँ पर मैं नौकरी करने के लिए जाती हूँ, साफ़ सफाई का काम करने के लिए जाती हूँ, तब ये वहाँ पर ऊपर आता था और ये मुझसे उल्टी सीधी बातें करता था। कई बार इसने मुझसे नौकरानी कहा और ठीक से काम करने के लिए बोला और जो मेरे मालिक हैं वो भी मुझसे उल्टी सीधी हरकतें करते थे। उन्होंने मुझसे जो हमारे किराए के पैसे थे उसकी वजह से वो गालियाँ बकते थे और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए मैंने अपना भाई बनाकर उसको रेप केस में फंसाकर जेल पहुंचाने की प्लानिंग की थी। लेकिन सिर्फ कुछ गलतियों की वजह से और जो सीबीआई जांच मिली इस वजह से कोमल पकड़ी गई। लेकिन वहाँ की जो पुलिस थी उसने तो यही ठहरा दिया था कि जो उदय है उसने उस 15 साल की मुंह बोली बहन के साथ रेप किया है और ये न्यूज़ में भी आ गया था और चारों तरफ वायरल चल रहा था। लेकिन सीबीआई की जाँच की वजह से उदय और उसके दोस्त को
पुलिस ने बाइज्जत बरी किया। वहीं कोर्ट की तरफ से जब आदेश आया तो वहाँ के एसपी और जो वहाँ के एसएसपी थे उन दोनों का तबादला कर दिया गया, बल्कि वहाँ की पुलिस के ऊपर रिपोर्ट दर्ज भी हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये खासकर उन लड़कों के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है जिन लड़कों को अचानक से लड़कियां बुला लेती हैं और वो समझ नहीं पाते, क्योंकि इस टाइम पर कोई किसी को भी कभी भी फंसा सकता है। तो इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए।